मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो है कक्षा 9 का हम मैथ शुरू करेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। सबसे पहले हम जो है इसकी बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो बच्चों, बिना देर किए जो है क्या करते हैं, टॉपिक को शुरुआत करते हैं। चलिए, जो है चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। रेखा और कोण। चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। इसे कहते हैं लाइन एंड एंगल। इसे कहते हैं लाइन एंड एंगल्स। इसे कहते हैं लाइन एंड एंगल्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा को समझेंगे कि रेखा कहते किसे हैं, रेखा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, रेखा क्या है। ये परिभाषा जो है आपको बताना है कि रेखा क्या है। रेखा तो रेखा जो होता है बच्चों, रेखा मतलब इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लाइन। रेखा तो इसका परिभाषा हम समझते हैं कि दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। रेखा देखिए बच्चों, रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। यही है, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, और दूसरा बिंदु हमारा कहाँ पर है, ये। इसका नाम रख देते हैं। पहला बिंदु हमारा ए है और दूसरा बिंदु बी है। बिंदु ए और बी को अगर हम मिला दें, जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। बिंदु ए को हम मिला दिए बिंदु बी से, अब मान लेते हैं कि जो दूरी बन रही है ए बी है, दूरी ए बी है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। बिंदु ए और बी के बीच की जो दूरी बन रही ए बी है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, रेखा। क्या कहेंगे बच्चों, रेखा। ये आपका हो गया रेखा, ठीक है। अब इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। जो रेखा होता है, रेखा के क्या प्रकार होते हैं, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार, ठीक है। तो एक एक करके हम सीखते हैं। सबसे पहले जो है क्या लिखते हैं कि ये सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, नंबर एक जो है, नंबर एक की जो रेखा हमारी है, ये है तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा। ये है हमारी तिर्यक रेखा। तो अच्छा, तिर्यक रेखा जो होती है, तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो तिरछे खींची जाती है। कैसे की जाती है, तिरछे थोड़ी खींची जाती है, लेकिन सीधी होती है। यहाँ लिख लेते हैं इसकी परिभाषा को कि तिर्यक रेखा वह रेखा होती है, जो तिरछे खींची जाती है, परंतु सीधी होती है। जो क्या होती है, परंतु सीधी होती है। इसके एग्जाम्पल को हम लिख लेते हैं कि जो तिर्यक रेखा है, जैसे इसके एग्जाम्पल को हम लिख लेते हैं, जैसे ये देखिए, ये हम मानते हैं कि ये हमारी तिर्यक रेखा है। यहाँ पर मानते हैं सी है, और ये हमारी क्या है, बिंदु डी है। ये हमारा क्या है, डी है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी तिर्यक रेखा। ये कौन सी हो जाएगी, तिर्यक रेखा। एक बार तिर्यक रेखा को समझते हैं। तिर्यक रेखा कौन सी, तिर्यक रेखा देख लीजिए, ये जो तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा वह रेखा होती है
जो तिरछे खींची जाती है परंतु सीधी होती है। अगर हम तिर्यक रेखा की बात करें तो जो तिर्यक रेखा होती है वो तिरछी खींची जाती है। कैसे की जाती है? तिरछी खींची जाती है, लेकिन वो तिरछी होने के साथ साथ सीधी भी होती है। तो यहाँ हम एक रेखा ले लिए हैं जो सी और डी। सी और डी जो है तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो बच्चों इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। तो अगले जो है हम रेखा के बारे में बात करते हैं, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रकार को। रेखा के अगले प्रकार को हम देखते हैं। जो रेखा है अगला हमारा नंबर कौन सा है? पहला हमारा हो गया तिर्यक रेखा। दूसरी रेखा के बारे में क्यों बात करते हैं? दूसरी रेखा कौन सी है? दूसरी रेखा लिखते हैं समांतर। कौन सी है? समांतर रेखा। इसको कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, ठीक है। तो समांतर रेखा जो होती है, समांतर रेखा का मतलब कि वह रेखा जिसमें कोई दो रेखा होती है, एक रेखा दूसरे रेखा के मतलब समान होती है, मतलब उसकी जैसे दिखती है, उसकी जैसे क्या होती है, दिखती है, और उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जो गैप बनता है, वो क्या होता है, बराबर होता है सभी स्थानों पर। तो हम इसमें लिखते हैं कि समांतर रेखा। समांतर रेखा वह रेखा होती है, समांतर रेखा, समांतर रेखा वह रेखा होती है, समांतर रेखा वह रेखा होती है, वह रेखा होती है जिसमें 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 दो रेखाएं, जिसमें दो रेखाएं एक जैसी, दो रेखाएं एक जैसी दिखती है, जिसमें दो रेखाएं एक जैसी दिखती हैं तथा तथा उनके बीच तथा उनके बीच उनके बीच रिक्त स्थान, उनके बीच रिक्त स्थान प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर बराबर होता है, प्रत्येक स्थान पर बराबर होता है। लेकिन 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 ये रेखाएं लेकिन ये रेखाएं लंबाई में लेकिन ये रेखाएं लंबाई में छोटी या बड़ी हो सकती हैं, छोटी या बड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं, छोटी या बड़ी हो सकती हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं बच्चे, जो समांतर रेखा होती है, समांतर रेखाओं को बनाते कैसे हैं। जैसे हम देख लीजिए समांतर रेखाओं को, ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कि लाइन हो गया, एक रेखा हो गया पी क्यू, और ठीक दूसरे हम जो है इसको हम बना लेते हैं आर मान लेते हैं, यस मान लेते हैं। ये हमारा पहला लाइन हो गया समांतर में। और दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि एक लाइन हम इस तरह से बना लिए, इसका नाम दे दिए यम, इसका नाम दे देंगे यन, और एक और बना लेंगे, इसका मान लेते हैं टी हो जाएगा, इसका नाम मान लेते हैं यस। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं जो समांतर रेखा है उसको, क्या है समांतर रेखा। कह रहा है कि समांतर रेखा वह रेखा होती है, समांतर रेखा वह रेखा होती है जिसमें दो रेखाएं, क्या है, जिसमें दो रेखाएं एक जैसी दिखती हैं, जिसमें क्या है, दो रेखाएं एक जैसी दिखती हैं तथा उनके बीच रिक्त, जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त प्रत्येक स्थान पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो रिक्त स्थान होते हैं प्रत्येक स्थान पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन ये रेखाएं लंबाई में, ये रेखाएं क्या होती है, लंबाई में छोटी या बड़ी हो सकती हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, जो जैसे पहला हमारा है पी और क्यू, आर और एस, दो रेखाएं क्या है, समांतर हैं। ये दोनों जो है समांतर रेखा है। इसमें कह रहा है कि जो प्रत्येक स्थान पर जो रिक्त स्थान होता है वो कहाँ बराबर होना चाहिए। तो बच्चों जो रिक्त स्थान है प्रत्येक स्थान पर, ये वाला स्थान, ये वाला जो स्थान बनता है, ये प्रत्येक स्थान पर बराबर होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हमारी रेखा क्या है, समांतर रेखा है। तभी क्या कहेंगे, हमारी रेखा समांतर रेखा है। और यहाँ देख लीजिए कि
जो रेखा है पी क्यू और आर एस है, इनके बीच में जो भी है रिक्त स्थान, यानी प्रत्येक स्थान पर क्या है बराबर है। ये इसका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा कह रहा है कि इसकी लंबाई में क्या कर रहा है, इसकी लंबाई में, यह लंबाई के हिसाब से छोटी बड़ी हो सकती है, लंबाई के हिसाब से क्या हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में भी रिक्त स्थान जो होता है प्रत्येक स्थान पर बराबर होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर यम एन और टी एस, यम और टी एस हम दूसरी समांतर रेखा लिए हैं जिसमें यम एन जो है टी एस से बड़ी है, जिसमें क्या है यम एन टी एस से बड़ी है। लेकिन अगर हम इसके बीच की बात करें, जो रिक्त स्थान है ये क्या है बराबर है, ये क्या है बराबर है। तो बच्चों इस तरह से दो लाइन जब कहीं भी दिखे तो उसे आप देखिएगा और समझिएगा कि ये लाइन जो है कौन सी है, ये कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। कौन सी है, समांतर रेखा है। तो बच्चों का समझ में आ गया तो इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगली रेखा के बारे में बात करते हैं। जो अगली रेखा है उसको हम लोग क्या समझते हैं, ये हमारी दूसरी रेखा थी, ये हमारी क्या थी, दूसरी रेखा थी। अगली रेखा के बारे में हम बात करते हैं। अगली रेखा के बारे में बात करते हैं। अगली रेखा हमारी कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा। नंबर 3 है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा है अगली, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा की बात करते हैं बच्चों। प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होती है, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है कि प्रतिच्छेदी रेखा वह रेखा होती है जब दो रेखाएं यानी जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें। जब जो है दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो वे जो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जब परिभाषा देख लेते हैं, जब दो रेखाएं कौन सी रेखाएं, तिर्यक रेखा। जब दो रेखाएं यानी तिर्यक रेखाएं, तो दो रेखाएं एक दूसरे को, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, क्या करती हैं, किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो किसी बिंदु पर काटते हैं तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उन रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं, उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे हम बना देते हैं कि जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है उसको बनाते कैसे, प्रतिच्छेदी रेखा को बनाते कैसे हैं बच्चों। प्रतिच्छेदी रेखा को कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, ये देख लीजिए। मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु है एम और ये हमारा एन है, ये मान लेते हैं पी है, ये मान लेते हैं हमारा क्यू है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, मान लेते हैं कहाँ पर, ओ पर, बिंदु ओ पर। कहाँ काट रही हैं, बिंदु ओ पर। तो ऐसी जो रेखाएं होंगी बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है बच्चों, देखिए इसकी परिभाषा को, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है कह रहा है कि जब दो रेखाएं, क्या कर रहा है, जब दो रेखाएं यानी तिर्यक रेखा एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है। कहाँ काटती है, किसी एक बिंदु पर क्या करती है, इसको काटती हैं, तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे हम यहाँ दो रेखा ले लिया है, एक रेखा है पी क्यू, दूसरी क्या है एम एन। क्या है, एम एन। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, बिंदु ओ पर। कहाँ काट रही हैं, बिंदु ओ पर। तो ऐसी रेखाएं जो होती है उनका जो नाम है उन्हें क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ठीक है बच्चों, आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे या इसके साथ कर लेंगे। तो अगली रेखा के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो हो गया है। चलिए आगे हम समझते हैं अगली रेखा के बारे में हम बात करते हैं। अगली रेखा के बारे में बात करते हैं बच्चों। नंबर 4 है क्षैतिज रेखा। नंबर 4 है क्या है? क्षैतिज रेखा। नंबर 4 है क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है, क्षैतिज रेखा को हम इस तरह से बनाते हैं, बना लेते हैं इसको। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को हम जो है क्या करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। ये क्षैतिज रेखा है, ये मानते हैं ए और बी। ये मानते हैं क्या है? ए और बी। इस तरह से हम एक सीधी लाइन बना लेते हैं, ठीक है। एक सीधी लाइन खींच लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। जब एक कोई सीधी जब एक कोई सीधी रेखा खींचते हैं, जब एक कोई सीधी रेखा खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। जब एक कोई सीधी रेखा खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। या हम इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्षैतिज रेखा को कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब किसी रेखा को यहाँ पर हम दिशा के बारे में बात कर सकते हैं। जब किसी रेखा को पूर्व और पश्चिम, जब किसी रेखा को पूर्व और पश्चिम दिशा में, पूर्व और पश्चिम दिशा में सीधे खींचते हैं। क्या कहते हैं? सीधे खींचते हैं तो उस रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज रेखा को पहले हम समझ लेते हैं। क्षैतिज रेखा क्या है? क्षैतिज रेखा जब भी कोई सीधी रेखा खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो क्षैतिज रेखा होती है, जब किसी रेखा को क्या कहते हैं? जब किसी रेखा को पूर्व और पश्चिम दिशा में, क्या कहते हैं? जब किसी रेखा को पूर्व और पश्चिम दिशा में सीधे खींचते हैं तो उस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। जब पूर्व और पश्चिम में किसी रेखा को हम बनाते हैं सीध में, ठीक है, तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया बच्चों। चलिए आगे समझते हैं। आगे हमारी कौन सी रेखा है? एक और रेखा बनेगी ऊर्ध्वाधर रेखा। अगली रेखा जो है हमारी कौन सी है? ऊर्ध्वाधर। कौन सी है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये आगे हमारी है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को समझते हैं बच्चों। जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा को समझते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? जब जो है जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है जिसे लंब के रूप में खींचते हैं। क्या करते हैं?
लंब के रूप में खींचते हैं, लेकिन सीधी होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सीधी होनी चाहिए। जैसे बना लेते हैं, जैसे बना लेते हैं, ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमारी लाइन है, इसको हम जो है सी और डी नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, सी और डी, ठीक है। सब समझते हैं बच्चों की जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो रेखा कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है जिसे लंब के रूप में हम खींचते हैं, लेकिन सीधी होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या करेंगे, लंब के रूप में खींचेंगे बच्चों, और वो रेखा कैसी होनी चाहिए, सीधी में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सीधी में होनी चाहिए। तो ये हमारी कौन सी रेखा होगी बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई, इस रेखा का क्या नाम है, ऊर्ध्वाधर। इस रेखा का क्या नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा का क्या नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा। या इसको हम दिशा के रूप में अगर बात करें, या जो है अगर हम दिशा के रूप में बात करें, तो ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है जिसे, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है जिसे उत्तर से, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है जिसे उत्तर से दक्षिण दिशा में, ऊर्ध्वाधर रेखा वह रेखा होती है जिसे उत्तर से दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में क्या करते हैं, खींचते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में खींचते हैं। उत्तर से दक्षिण खींचे या दक्षिण से उत्तर खींचे, तो हमारी कौन सी रेखा बन जाएगी बाबू, कौन सी रेखा बन जाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी बन जाएगी बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन रेखाओं को आप समझ गए होंगे बच्चों। तो आप इनको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, नोट कर लेंगे। इसके बाद जो है हम आगे जो है कोड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम कोड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों कोड के बारे में बात करते हैं। कोड क्या है, ठीक है। रेखाओं को तो हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे रेखा के बारे में, ठीक है। तो हम कोड को समझते हैं, कोड क्या है, ठीक है। कोड कहते किसे हैं बच्चों, कोड के बारे में सोचते हैं। कोड को कहते हैं एंगल्स। क्या कहते हैं कोड को एंगल्स बोलते हैं, एंगल्स, ठीक है। जो कोड होता है, कोड को कहते हैं एंगल्स। तो सबसे पहले हम कोड को समझते हैं कि कोड कहते किसे, कोड को कहते किसे, ठीक है। तो कोड देखिएगा, कोड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। दो रेखाओं के बीच, क्या है, दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच बने, दो रेखाओं के बीच बने झुकाव, क्या, झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। बच्चों देख लीजिए, कोण की जो परिभाषा होती है, कोण कहते किसे हैं। तो देख लीजिए, दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण को बना लेते हैं, क्या करते हैं, कोण को बना लेते हैं। कि कोण बनता कैसे है, देखिए बच्चों, जैसे हम जो है एक लाइन बना लेते हैं, यानी एक रेखा को बना लेते हैं, जो कि हमारी ए और बी है, जो कि क्या है, ए और बी है। इस रेखा के किसी एक बिंदु से हम एक दूसरी लाइन को खींच लेते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरी लाइन को खींच लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि बिंदु ए है, बिंदु ए से एक दूसरी लाइन बना लीजिए बिंदु सी तक। कहाँ तक, बिंदु सी तक। सबसे पहले हम एक पहली लाइन बनाए थे ए से बी तक, ये हमारी पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन हो गई हमारी बिंदु ए से सी तक। क्या हो गई, ए से सी तक। तो बच्चों देख लीजिए, हमारी क्या है परिभाषा में, दो लाइनों के बीच, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, दो लाइन हो गई। दोनों के बीच में देख लीजिए कुछ झुकाव है, कुछ खाली जगह है, कुछ रिक्त स्थान
बन रहा है, कुछ झुकाव के रूप में रिक्त स्थान बन रहा है। तो जो ये रिक्त स्थान बन रहा है बच्चों, इसी को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कोण। और इसको हम दिखाते हैं किससे हैं? थीटा से। कोण को किससे दिखाते हैं? थीटा से। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो कोण होता है, कोण की जो परिभाषा होती है क्या होती है? दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो कोण को आप समझिए और नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इसके प्रकार को समझेंगे कि कोण जो होता है कितने प्रकार का होता है। ठीक है। कोण जो होता है कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक को हम समझेंगे। ठीक है। तो आगे हम जो है कोण के प्रकार को समझते हैं बच्चों। ठीक है। हमें लगा आगे हम क्या करते हैं? कोण के प्रकार को समझते हैं। क्या करते हैं? कोण के प्रकार को समझते हैं कि कोण के क्या क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं कोण। ठीक है। तो सबसे पहले हम कोण के प्रकार को लिखते हैं या समझते हैं। कोण के प्रकार। कोण के प्रकार। तो जो कोण के प्रकार होते हैं, ये कोण जो होता है कई प्रकार का होता है। कोण जो होता है कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम जो है कौन सा कोण समझेंगे बच्चों? सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। न्यून कोण। सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण को समझेंगे बच्चों कि न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण के बारे में थोड़ा हम समझेंगे। ठीक है। तो न्यून कोण को हम थोड़ा समझते हैं। ठीक। न्यून कोण देखिए, न्यून कोण क्या है? न्यून कोण वह कोण होता है। न्यून कोण वह कोण होता है। न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान। न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 0 अंश से अधिक। 0 अंश से अधिक। न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम होता है। परंतु 90 अंश से कम होता है। 90 अंश से कम होता है। न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। ठीक है। न्यून कोण की बात किया जाए बच्चों, तो न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान कितना होना चाहिए? न्यून कोण का मान 0 अंश से अधिक होना चाहिए और किससे कम होना चाहिए? 90 अंश से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 अंश से अधिक, 90 अंश से कम। इस प्रकार के जो कोण होंगे उन्हें क्या कहेंगे? हम न्यून कोण कहेंगे। इनको हम बना लेते हैं कि जो न्यून कोण होता है वो बनता कैसे है। तो बच्चों देख लीजिए, जो न्यून कोण होता है ये हम मान लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ये हमारी पी और आर है, इस पर हम खींच लेते हैं एक लाइन को, जिसको हम मान लेते हैं टी है। तो बच्चों इसके बीच में जो कोण बनेगा थीटा के रूप में मान लेते हैं। जो भी कोण यहाँ बनेगा उस कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्या कहेंगे? इस कोण को कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। ये हो गया न्यून कोण। देख लीजिए, ये जो है 0 अंश से अधिक है, 90 अंश से कम है। इस प्रकार के जो कोण होते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है बच्चों। तो नोट कर लीजिए न्यून कोण को, फिर अगले कोण के बारे में बात करते हैं। हो गया। चलिए अगले कोण को हम देखते हैं बच्चों। न्यून कोण हमारा हो गया। अगले कोण को देखते हैं कि अगला कोण हमारा जो होता है कैसा होता है। ठीक है। उसके हम सिंबल को कैसे बनाते हैं। अगला कोण हमारा है नंबर 2। अगले कोण का नाम है बच्चों समकोण। कौन सा है? समकोण। अगले कोण का नाम है समकोण। ठीक है। जो समकोण होता है इसको समझते हैं। समकोण कहते हैं किसे हैं? समकोण बच्चों देखिए, समकोण वह कोण होता है। समकोण वह कोण होता है। समकोण वह कोण होता है। समकोण वह कोण होता है जिसका मान। समकोण वह कोण होता है जिसका मान। समकोण वह कोण होता है जिसका मान कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। समकोण वह कोण होता है जिसका मान कितने अंश का होता है बच्चों? 90 अंश का। समकोण वह कोण होता है जिसका मान 90 अंश का होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहते हैं। जिस कोण का मान
जिस कोण का मान 90 अंश होगा उस कोण को हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। जैसे इसको हम बना लेते हैं कि जो समकोण होता है उसको बनाते कैसे हैं, समकोण जो होता है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा ये हमारा समकोण है, ये हमारा क्या है, समकोण है। यहाँ पर जो कोण बनेगा बच्चों थीटा के रूप में, उसे हम जो है क्या कहेंगे, नाम देते हैं हमारा। यहाँ जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा बच्चों, 90 अंश का। देखिए समकोण का ये सिंबल है, ये चिन्ह है, इससे हम पहचानते हैं कहीं भी अगर समकोण बना रहेगा तो हम जो है इस सिंबल को देखकर बता सकते हैं कि ये हमारा कोण 90 अंश का है। अगर इस तरह से बना हुआ है, भले ही वहाँ पर कोण 90 अंश न लिखा गया हो, फिर भी हम कह देंगे कि ये जो हमारा कोण बना हुआ है ये हमारा कोण कौन सा है, समकोण है। कौन सा है, समकोण है। समकोण की अगर बात किया जाए जब भी, तो जो समकोण होता है वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, तो समकोण को आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे बच्चों। तो ठीक है, अगले कोण के बारे में हम बात करते हैं। समकोण हमारा हो गया, जो अगला कोण है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, समकोण, अगले कोण के बारे में हम बात करते हैं। अगला कोण हमारा कौन सा है, अगला कोण नंबर 3 है, जिसको कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण, जिसको कहते हैं अधिक कोण। ये हमारा अधिक कोण है बच्चों। ठीक है, अधिक कोण के बारे में बात करते हैं कि अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण होता है, अधिक कोण के बारे में बच्चों हम बात करते हैं कि अधिक कोण क्या है। तो अधिक कोण लिखिएगा, वह कोण, वह कोण, वह कोण जिसका मान, वह कोण जिसका मान क्या है, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक, परंतु वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से 180 अंश से कम होता है। वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम होता है अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं इसको कि जो हमारा अधिक कोण है कैसा होता है। अधिक कोण को बना लेते हैं बच्चों। अधिक कोण को हम कैसे पहचानते हैं, तो बच्चों देखिए अधिक कोण कैसे हम जो बनाते हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, ये अभी हम बनाए थे इस तरह से, जो हमारा बना हुआ था, ये बना हुआ था, ये जो कोण हम बनाए थे बच्चों 90 अंश था। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अधिक कोण की, तो अधिक कोण हमारा ये होगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा अधिक कोण ये। ठीक है, तो आप देख कर ही समझ सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कोण जो है 90 अंश से अधिक है कि नहीं, 90 अंश से अधिक। अगर 90 अंश से अधिक है तो इसका नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अधिक कोण। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ठीक है, तो हम इसके नाम को कुछ भी दे देते हैं, नाम कुछ दे दीजिए। ठीक है, इसके नाम को हम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर कहीं कोण बना हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अधिक कोण। देख लेते हैं अधिक कोण क्या है। वह कोण जिसका मान कितना हो, 90 अंश से अधिक, कितना हो, 90 अंश से अधिक हो परंतु कितने अंश से कम, 180 अंश से कम। अगर कोई भी कोण 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है तो उस कोण को हम कहेंगे क्या, अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसको। फिर अगले हम जो है कोण के बारे में बात करते हैं। हो गया, चलिए अगले कोण के बारे में बात करते हैं। अधिक कोण हमारा हो गया, अगले कोण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगले कोण के बारे में बात करते हैं। अगला कोण हमारा है, अगला कोण हमारा है रेखीय कोण। कौन सा है, रेखीय कोण। अगला जो कोण हमारा है बच्चों रेखीय कोण। ठीक है, रेखीय
रेखीय कोण, इसको कहते हैं हम रेखीय कोण। तो रेखीय कोण को समझते हैं बच्चों। रेखीय कोण जो है, रेखीय कोण क्या है, किसे कहते हैं रेखीय कोण। तो रेखीय कोण देखिए, वह कोण जिसका मान, वह कोण जिसका मान 180 अंश, वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है, वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है, उसे रेखीय कोण कहते हैं। उसे रेखीय कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेखीय कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए रेखीय कोण क्या है, वह कोण जिसका मान कितने अंश का होगा, 180 अंश का। रेखीय कोण की बात अगर किया जाए तो रेखीय कोण वह होता है जिसका मान पूरा कितना होना चाहिए, 180 अंश। कितना होना चाहिए, 180 अंश होगा, तो उस कोण को हम क्या कहेंगे, रेखीय कोण कहते हैं। ठीक है। तो रेखीय कोण को हम बना लेते हैं बच्चों, कौन सा कोण, रेखीय कोण। इसमें जो है ना, जो कोण रहेगा रेखीय कोण में, वो पूरा 180 अंश का होता है। इसको हम इस तरह से कुछ बना लेते हैं बच्चों। जो हमारा रेखीय कोण होता है, इसको हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए और बी, और इनके बीच में जो कोण बनेगा कुछ इस तरह से, ये होगा 180 अंश। और इसी कोण को हम क्या कहेंगे, रेखीय कोण। क्या कहेंगे बच्चों, रेखीय कोण। ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा, रेखीय कोण। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों रेखीय कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है, तो आप कह देंगे कि जो रेखीय कोण होता है वो कोण कौन सा होता है, 180 अंश वाला कोण होता है, जो रेखीय कोण कहलाता है। ठीक, तो नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए अगले कोण के बारे में हम बात करते हैं। अगले कोण के बारे में बात करते हैं। ये हमारा कोण नंबर जो है 4 था। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर का कोण था, जिसका नाम था रेखीय कोण। अगले कोण के बाद जो हम बात करते हैं, अगले कोण के बारे में बात करते हैं। अगले कोण का नाम है बच्चों बृहत कोण। कौन सा है, बृहत कोण। इस कोण को हम क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। तो देख लेते हैं कि बृहत कोण वास्तव में कहते किसे क्या। ठीक है, देख लेते हैं कि जो बृहत कोण होता है इसे वास्तव में कहते किसे हैं। तो देखिए कि जो बृहत कोण होता है, बृहत कोण वह कोण होता है, बृहत कोण वह कोण होता है जिसका मान, बृहत कोण वह कोण होता है जिसका मान 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक, परंतु 180 अंश से अधिक, परंतु 360 अंश से कम। 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होता है, उस कोण को बृहत कोण कहते हैं। बृहत कोण को क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। उस कोण को क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। बृहत का नाम सुनकर ही आपको समझ में आता होगा बच्चों कि बृहत का मतलब बड़ा। बृहत का मतलब क्या होता है, बड़ा, कुछ बड़ा कोण। तो बड़े कोण की बात अगर किया जाता है बृहत कोण में, तो बृहत कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, 180 अंश से अधिक होता है, 360 अंश से क्या होता है, कम होता है। तो बृहत कोण को बनाते कैसे हैं, जो बृहत कोण होता है बनाते कैसे हैं बच्चों, देख लेते हैं कि जो बृहत कोण होता है उसको कैसे बनाते हैं। ये हमारा एक कोण है जिसको अभी हम इसी पर क्या बनाए थे, 180 अंश का। क्या बनाए थे, 180 अंश का। तो बच्चों कुछ इस तरह से हम लाइन बना लेते हैं और ये कर लेते हैं। ठीक, ये बना लेते हैं, ये बना लेंगे। ठीक है, ये बना लेंगे। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर इसी कोण को हम कहेंगे क्या, बृहत कोण। क्या कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे बच्चों। कौन सा कोण कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे। और इस कोण का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 अंश से अधिक होगा, परंतु कितने अंश से कम होगा, 360 अंश से। कितने अंश से, 360 अंश से। एक बार इसकी परिभाषा को फिर से समझ लेते हैं बच्चों कि बृहत कोण क्या है। जो बृहत कोण है, ठीक है,
बृहद कोण के पास बनते हैं बृहद कोण। बृहद कोण वह कोण होता है, क्या है, बृहद कोण वह कोण होता है जिसका मान कितने अंश से अधिक है, 180 अंश से। इसका मान 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होता है, उस कोण को क्या कहेंगे बच्चों, बृहद कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, बृहद कोण कहेंगे। ठीक, आई होप कि आप जो है बृहद कोण को समझ गए होंगे। तो बच्चों जो है आप क्या कर लेंगे, इस कोण को नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले कोण के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, अगले कोण के बारे में हम बात करते हैं कि अगला कोण हमारा कौन सा है। ये हमारा बृहद कोण हो गया। तो अगले कोण के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगला कोण हमारा कौन सा है। कोण नंबर 6, नंबर 6 हमारा है संपूर्ण। नंबर 6 हमारा है संपूर्ण कोण। ठीक है, अगला नंबर हमारा है संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण को हम समझते हैं कि संपूर्ण कोण क्या है, कितने अंश का है, संपूर्ण कोण को बनाते कैसे हैं। ठीक है, संपूर्ण कोण जो होता है वो क्या है, किसे कहते हैं, कितने अंश का होता है। तो संपूर्ण कोण को समझते हैं कि संपूर्ण कोण क्या है। संपूर्ण कोण वह कोण होता है, संपूर्ण कोण वह कोण होता है। संपूर्ण कोण वह कोण होता है जिसका मान, संपूर्ण कोण वह कोण होता है जिसका मान पूरा कितना होता है बच्चों, 360 अंश। संपूर्ण कोण वह कोण होता है जिसका मान 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। ऐसे कोण संपूर्ण कोण कहते हैं। ऐसे कोण संपूर्ण कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण क्या कहलाते हैं बच्चों, संपूर्ण कोण कहलाते हैं। ठीक है, संपूर्ण कोण की अगर बात किया जाए तो संपूर्ण कोण वह कोण होता है जिसका मान 360 अंश होता है। ऐसे कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है बच्चों, संपूर्ण कोण का मान कितना अंश होता है, कितने अंश का होता है, 360 अंश का। अगर 360 अंश का कोण बना है तो उस कोण को क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। और इसे हम क्या करते हैं बच्चों, लिख लेते हैं। क्या करते हैं, लिख लेते हैं, बना लेते हैं, समझ लेते हैं। तो संपूर्ण कोण को बनाते कैसे हैं बच्चों, देख लीजिए। जैसे कुछ इस तरह से बनाते हैं। अभी हम इस कोण को बनाए थे, इस कोण को हम बनाए थे। ये कोण कितने अंश का था बच्चों, 180 अंश का। कितने अंश का था, 180 अंश का। इस कोण का क्या नाम था, रेखीय कोण। अगर हम इधर से फिर बना लें, इधर से क्या बना लें, फिर बना लें, ये 180 अंश हो गया। 180 अंश ऊपर, 180 अंश नीचे, दोनों मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, 360। कितना हो जाएगा, 360। और हम फिर इस कोण को कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कितने अंश का हो जाएगा, ये हमारा 360 अंश का होगा बच्चों। और इसी कोण का नाम हो जाएगा क्या, संपूर्ण कोण। क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण। क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण। ये हमारा संपूर्ण कोण हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ देखे ना कि ये कोण जो है, ये जो रेखीय कोण बनाए थे, ऊपर से बना लिए, 180 अंश का। इसके नीचे से बना लिए 180 अंश का। दोनों को अगर हम ऐड कर ले रहे हैं यानी जोड़ ले रहे हैं तो कितना अंश का हो जाएगा, 360 अंश का हो जाएगा कि नहीं। और 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। तो उसका जो हमारा चित्र होगा, उसका जो इमेज होगा, जो सिंबल होगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो जो 360 अंश का कोण बनता है, जिसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं, उसको हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अगले कोण के बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा अगला कोण है, अगले कोण के बारे में बात करते हैं। अगले कोण के बारे में हम बात करते हैं कि जो हमारा अगला कोण होता है उस कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, जो अगला कोण होता है हमारा, उस कोण को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण। क्या कहते हैं बच्चों, पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण को समझते हैं कि पूरक कोण कहते किसे हैं, पूरक कोण को कहते किसे हैं, पूरक कोण को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिएगा पूरक
पूरक कोण, पूरक कोण वह कोण होता है, पूरक कोण वह कोण होता है, पूरक कोण वह कोण होता है जिसमें, पूरक कोण वह कोण होता है जिसमें, जिसमें दो कोणों का योग, जिसमें दो कोणों का योग, जिसमें दो कोणों का योग, जिसमें दो कोणों का योग बच्चों कितना होना चाहिए 90 अंश, जिसमें दो कोणों का योग 90 अंश होता है, 90 अंश होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं, उसे पूरक कोण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों पूरक कोण कहते हैं। देखिए पूरक कोण, पूरक कोण क्या है, पूरक कोण वह कोण होता है, पूरक कोण वह कोण होता है जिसमें दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। जो पूरक कोण होता है, पूरक कोण में दो कोण होंगे, ठीक है, उनमें दोनों कोणों का योग जो बनेगा कितना अंश का होना चाहिए 90 अंश का, कितना होना चाहिए 90 अंश का। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो गया तो उसे हम कहेंगे पूरक कोण। जैसे हम बना लेते हैं बच्चों, जो पूरक कोण होता है उसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, उसको बनाते कैसे हैं तो पूरक कोण को कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं बच्चों। जो हमारा पूरक कोण होगा इसे हम मान लेते हैं, इसमें हम दो कोण बना लेते हैं, कौन सा दो कोण बना लेते हैं बच्चों, इसमें हम दो कोण बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कोण हमारा θ1 है, दूसरा क्या है θ2, एक कोण हमारा क्या है θ1, दूसरा क्या है θ2। अगर यहाँ हम बात करें तो जो हमारा θ1 है प्लस θ2 ये बराबर कितने अंश का हो जाना चाहिए 90 अंश का, कितने अंश का होना चाहिए बच्चों 90 अंश का। θ1 और θ2 यहाँ पर जो दोनों कोण बने हुए हैं, दोनों कोणों का योग अगर हम करें 90 अंश हो जाए तो इस कोण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं पूरक कोण। और ये कितने अंश का होता है बच्चों 90 अंश का होता है, कितने अंश का 90 अंश का। एक बार परिभाषा इसकी फिर से हम देख लेते हैं। जो पूरक कोण होता है, पूरक कोण वह कोण होता है जिसमें दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, चलिए अगले कोण के बारे में बात करते हैं। अगले कोण के बारे में हम क्या करते हैं बच्चों बात करते हैं। अगला कोण हमारा कौन सा है, अगला कोण हमारा क्या है संपूरक कोण। अगला कोण कौन सा बच्चों संपूरक, संपूरक कोण। अगले कोण के बाद में बात करते हैं। अगला कोण हमारा क्या है संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण को समझते हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। तो देखिएगा संपूरक कोण वह कोण होता है, संपूरक, संपूरक कोण, संपूरक कोण वह कोण होता है, संपूरक कोण वह कोण होता है, संपूरक कोण वह कोण होता है जिसमें, संपूरक कोण वह कोण होता है जिसमें दो कोणों का योग, जिसमें दो कोणों का योग, संपूरक कोण वह कोण होता है जिसमें दो कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो ऐसे कोण को, तो ऐसे कोण को, तो ऐसे कोण को संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक, ऐसे कोण को संपूरक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं बच्चों, कौन सा कोण कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण की बात की जाए तो देखिए संपूरक कोण वह कोण होता है जिसमें दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश, जिसमें दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब संपूरक कोण को बना लेते हैं। संपूरक कोण होता कैसे है बच्चों, जैसे हम यहाँ पर हम दो कोण को बना लेते हैं। एक कोण हमारा ये है, दूसरा ये है। ठीक, एक कोण ये है, दूसरा ये है। मान लेते हैं कुछ नाम रख लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं θ1 है, और यहाँ भी इसको मान लेते हैं क्या है θ2 है। और ये हमारा जब पूरा एक कोण बनेगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक इतना कोण, इनका योग जो है अगर 180 अंश के बराबर, जैसे हम बात करें θ1 प्लस θ2, क्या बात करें θ1 θ2 दोनों का अगर योग करिए कितने अंश के बराबर होना चाहिए बच्चों 180 अंश के। अगर 180 अंश के बराबर हो गया
तो इस कोण को हम नाम दे सकते हैं कौन सा नाम दे सकते हैं बच्चों? संपूरक कोण। कौन सा नाम दे सकते हैं? संपूरक कोण। संपूरक कोण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए संपूरक कोण क्या है? संपूरक कोण वह कोण होता है जिसमें दो कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसे कोण को क्या कहते हैं बच्चों? संपूरक कोण कहते हैं। यह बना लिए कि ये हमारा दो कोण है, जिसमें पहला कोण हमारा कौन सा है? θ1 है, दूसरा कौन सा है? θ2 है, और दोनों का योग कितना आ गया? 180 अंश। और इस कोण को क्या कहेंगे बच्चों? संपूरक कोण। ठीक है, तो आई होप कोण और जो है रेखा आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। हम उम्मीद करते हैं बच्चों इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।